Students, today we are going to start skeleton system. ओके आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ पर कौन सी बोन्स होती है, ठीक, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इनके नाम होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट कौन सी होती है, वो आज हम सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, चेस्ट बोन, वर्टिब्रल कॉलम. हमारे हेड में अगर देखा जाए तो टोटल 29 बोन्स होती हैं, हमारे चेस्ट बोन में 25 बोन्स होती हैं, हमारे वर्टिकल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं. ठीक है, ये तो छोटा सा ओवरव्यू है आप लोगों के लिए. अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनकी डिटेल में. तो फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल हेड में हमारे कितने होती हैं, 29 होती हैं, चेस्ट बोन में 25 होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती हैं. ठीक है, चेस्ट बोन कितनी होती है, 25, वर्टिब्रल 26. अगर हम लोग अपेंडिकुलर की बात करें तो हमारे शोल्डर में होती हैं 4 बोन, हैंड में होती हैं 60, टोटल मिला के बताया है, टोटल कितनी होती है 60 होती हैं, हिप में होती हैं 2 और लेग्स में होती हैं 60 बोन्स. ठीक है, ये शॉर्ट में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर कितनी बोन्स पाई जाती हैं. ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम. ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्कल, नेक बोन और ईयर. कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, स्कल, नेक बोन और ईयर. अगर हम स्कल की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो जो टोटल होता है ना, अगर टोटल की बात करी जाए तो टोटल होता है 22 बोन्स. कितनी होती हैं, 22 बोन्स. ठीक है, लेकिन 8 बोन हमारे ब्रेन में होती हैं और 40 बोन कहाँ होती हैं, फेस बोन में. ठीक है, फेस बोन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नीचे का ये अब जो आप पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो हमारी फेस की शेप देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस बोन. तो इसमें कितनी होती हैं, 14. तो टोटल मिला के स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स. अगर हम लोग नेक बोन की बात करें, इसको हॉइड बोन भी बोलते हैं और इसमें होती है हमारे 1 बोन. ईयर की बात करें, ठीक है, टोटल मिला के 6 बोन होती है. हमारे 2 ईयर होते हैं. अगर दोनों की हम लोग ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो तीनों दोनों ईयर्स में होती हैं. ठीक है, 3 इस वाले कान में हो, लेफ्ट वाले में होंगी, तो 3 आपके राइट वाले में होंगी. तो टोटल मिला के हमारे ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन्स होती हैं. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा. अब हम लोग देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ. देखिए ये हमारा होता है पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये आपको दिख रहा है. ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है. इसमें अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें, अगर बच्ची की बात करें तो उसमें 33 बोन्स होती हैं. ठीक है, अगर किसी यंगेस्ट पर्सन की बात करें तो उस पर कितनी होती हैं, 26. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चाइल्ड में 33 होती हैं, यंगेस्ट में कितनी होती हैं, 26. चेस्ट बोन की अगर हम लोग बात करें तो रिब्स में टोटल मिलाकर कितनी होती हैं, 24 बोन्स होती हैं और एक होती है स्टर्नम. स्टर्नम कौन सी होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये जो बीच में आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये दिख रही है ना, यह आपकी स्टर्नम बोन होती है, जो क्या करती है, दोनों तरफ हमारी रिब्स को जॉइन करके रखती है. तो आप लोग ध्यान रखना. तो 24 तो आप लोगों की रिब्स हो गई और एक ये बीच में हो गई. तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, टोटल मिलाकर हो गई आप लोगों की 25 बोन्स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो रिब्स होती है ना वो स्नेक के अंदर होती है, मतलब जो सांप होता है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिब्स होती हैं, 200 to 400. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती हैं,
स्नेक के अंदर। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करूँ तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था जो एक्सक्लियर स्केलेटन सिस्टम था उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी ये हमारे 4 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें शोल्डर बोन की, इसको हम लोग पेक्टोरियल गडल भी बोलते हैं। ये कितनी होती हैं? ये 4 बोन्स होती हैं। हैंड बोन की बात करें, मतलब हमने हाथों में कितनी बोन्स होती है? अगर दोनों टोटल मिला के 60 बोन्स होती हैं, यानी अगर हम लोग दोनों हाथ की बात करें, दोनों हाथ में हमारे 60 बोन्स होती हैं। और अगर एक हाथ की बात करें, ईच हैंड की बात करें, तो 30 बोन्स होती हैं। यानी 30 बोन्स हो गई हमारी लेफ्ट हैंड में और 30 बोन्स हो गई हमारी राइट हैंड में। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर कितनी होती हैं? 60 बोन्स। अच्छा, अगर हम लोग हिप बोन की बात करें, हिप बोन जो होते हैं हम इनको पेल्विक गडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक गडल। ये नंबर्स में 2 होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 2। लेग बोन की बात करें तो टोटल भी क्या होती है? इसमें अगर टोटल देखा जाए तो 60 होती है। ईच लेग में कितनी होती है? 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का हैंड नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लेग कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। ओके, चलिए, तो ध्यान रखिएगा जो हमारी लेग बोन होती है उसमें टोटल कितनी होती है? टोटल हमारी 60 बोन्स होती हैं। ईच लेग की बात करें तो कितनी होती है? 30 बोन्स। ओके, अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो और आप देख लीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगी कि कौन सी बोन्स कहाँ पर होती है। ठीक है, अगर हम लोग अपने ब्रेन के वेट की बात करें, एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट यानी हमारे अगर जो ब्रेन होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1.36 kg, यानी 1.36 किलोग्राम होता है। सेकेंड पॉइंट, फ्यूमर इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी जो बोन होती है ना वो फ्यूमर होती है। कौन सी होती है? फ्यूमर होती है, और ये हमारे यहाँ पाई जाती है। ये जो आपको येलो कलर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये होती है फ्यूमर, यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, यानी सबसे छोटी बोन की बात करी जाए तो वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है, हमारे ईयर के अंदर पाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी यानी जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है फ्यूमर, जो हमारे पैर लेग्स में पाई जाती है, और जो सबसे छोटी बोन होती है वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? स्टेप्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊँगी इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों का कौन सा था? फर्स्ट था आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर। देखिए, एक्सियल कौन सा होता है इसमें? अगर आप ये ऑरेंज वाला पार्ट, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आप यहाँ से हटा दोगे, यानी इस वाले जो ऑरेंज वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा पोर्शन होता है आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, और बाकी ये जो आपको ये सारा ये दिख रहा है येलो, ये सब चीज़ दिख रहा है, ये आपका अपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपेंडिकुलर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, शोल्डर, हैंड, हिप, लेग्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आप लोगों का शोल्डर हो गया, ये आपका हैंड बोन हो गया, ये आपका हिप बोन हो गया, और ये आपका लेग बोन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों के क्या है? ये आप लोगों के अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब कुछ बोन्स बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था फ्यूमर क्या है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी। ठीक है, अच्छा, पटेला क्या होता है? ये हमारा जो नी होता है ना, मतलब हमारा जो घुटना होता है वहाँ पे एक छोटी बोन पाई जाती है, मतलब गोल रिंग टाइप की एक बोन होती है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं। ठीक है, फिबुला क्या होता है? ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो बोन होती है इसको फेबुला बोलते हैं, और इसके बराबर में एक होती है टीबिया। ये दोनों ही जो बोन होती हैं ये हमारे पैर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, स्टेनम क्या करता है, ये दोनों जो रिब्स होती हैं उनको जॉइन करके रखता है। अच्छा, ये जो हमारा जो हैंड होता है ना, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो यहाँ से ऊपर तक का पार्ट है इसको हम अपर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को अपर आर्म, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलेंगे, ह्यूमेरस, यानी ऊपर वाले हाथ की जो हमारी ये बोन होगी इसको ह्यूमेरस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे जो फिंगर्स होती हैं, हमारे फिंगर्स के अंदर भी बोन्स होती हैं, तो हमारे फिंगर के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उसको हम लोग फेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलेंस। उसी तरीके से हमारे जो पैरों की फिंगर्स होती हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फेलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स थी आपकी बॉडी में जो मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू क्लियर करी है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाता है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को, मतलब मैं जो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों को रियल में क्लियर हो रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ रियल में जो मेरी मेहनत है वो आप लोगों के लिए सक्सेस हो रही है।